नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। मुझे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में दीक्षांत भाषण देने का अवसर मिला है और ऐसे प्रत्येक अवसर पर मैंने विश्वविद्यालय समाज को अपनी आशाओं और शंकाओं में सहभागी बनाना अधिक पसंद किया है। विराम। दीक्षांत भाषण के निमंत्रण को मैं सदा विश्वविद्यालय समाज के सदस्यों से मिलने और ऐसी समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट का बुलावा ही मानता रहा हूँ, जो मेरी दृष्टि में न केवल विश्वविद्यालय समाज के लिए बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विराम। इसलिए मैं परंपरागत रीति से हटकर ऐसे प्रसंगों पर बात किया करता हूँ जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हों और जिनका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य के बारे में हो या जो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के योगदान के महत्व पर प्रकाश डालें। विराम। पहला, आज विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। विराम। इसका पहला और प्रधान कार्य है व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाना। विराम। हम जानते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाएं, विशेषतः औद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। विराम। और इस बात की व्यवस्था करना हमारी आज की विश्वविद्यालय शिक्षा का दायित्व है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान की सभी शाखाओं में निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य सांस्कृतिक जीवन की राष्ट्रीय धारा को और अधिक विस्तृत एवं समृद्ध बनाने का और देश का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का सच्चा प्रयत्न करना है। विराम। यह भी किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं। विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा अब एकांगी नहीं रह सकती। विराम। उसे यह बात समझ लेनी होगी कि देश की अन्य सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं की भांति उसे भी सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना होगा। विराम। इस मायने में विश्वविद्यालय शिक्षा को एक बदलती सामाजिक व्यवस्था की देन माना जा सकता है। विराम। यही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा को नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का सबल साधन भी बनना है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह निहित है। विराम। पहला, पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने यह दुखदाई तथ्य उभर कर आया है कि देश के कुछ नगरों के गली बाजारों में ही नहीं, विश्वविद्यालय में भी हिंसा की घटनाएं होना शुरू हो चुका है। विराम। जनजीवन में हिंसा के जोर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य है। विराम। मेरे विचार में इसका कारण यह है कि अब लोगों की यह धारणा बन गई है कि सरकार, भले ही वह राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार, जनता की किसी भी शिकायत पर, चाहे वह
सही हो अथवा गलत, उस समय तक गंभीरता से विचार नहीं करती जब तक उसके लिए हिंसा न हो। विराम। इस प्रकार के वातावरण से विश्वविद्यालय प्रशासन की रक्षा आवश्यक है। विराम। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को हाथ पर हाथ धरे कभी नहीं बैठना चाहिए। विराम। उन्हें इस बात के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए कि वे हर समय छात्र समाज के लिए सहज सुलभ बने रहें और ऐसे समुचित तरीके खोज निकालें जिनसे विद्यार्थियों की शिकायतों की अभिव्यक्ति और उनका उपचार हो सके। विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों के असंतोष को बहुत हद तक बातचीत के जरिए दूर किया जा सके। विराम। दूसरे शब्दों में इस बात का ध्यान रखना प्रशासन का कर्तव्य है कि ऐसा कोई कारण पैदा न हो जिससे विद्यार्थी बाजारू राजनीति या हिंसात्मक कार्यवाहियों का सहारा लें। विराम। विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार करके यह समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। विराम। पहला, मैं छात्र समाज से भी यह समझने की अपील करता हूँ कि वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बाजारू राजनीति का सहारा न लें और न ही हिंसा पर उतारू हों। विराम। छात्र समाज को अपनी समस्याओं को प्रकट करने तथा अपने अध्यापकों और प्रशासकों के साथ विचार विनिमय करने तथा उनका समाधान कराने का पूर्ण अधिकार है। विराम। उन्हें समझना चाहिए कि उनका समाज के प्रति यह कर्तव्य है कि वे अपने आचरण का एक आदर्श प्रस्तुत करें और अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिखाएं कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने आने वाली सभी समस्याएं आपसी विचार विमर्श, वाद विवाद, सहिष्णुता और सहानुभूति से हल की जा सकती हैं। विराम। पहला, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। विराम। इस प्रश्न का मेरा उत्तर सर्वथा स्पष्ट है। विराम। मैं इसे सर्वथा अनिवार्य समझता हूँ। विराम। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को देश के सामने उपस्थित सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद विवादों और गोष्ठियों का आयोजन करने का पूरा हक है। विराम। इन अवसरों पर विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञों को भी निमंत्रित किया जा सकता है। विराम। सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय एकीकरण की एक और बुनियादी शर्त है तथा जो भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है और जिसकी सिद्धि लोकतंत्रीय ढंग से तथा पूरे समाज के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। विराम।